जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब जानेंगे वर्ष 2026 माघ मास शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि जया एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण के समय के बारे में और पूजन समय के बारे में। व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी को माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से के साथ नियम और निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं, इस व्रत को करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाते हैं और पितरों को सदगति प्राप्त होती है। माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी 2026 दिन बुधवार की शाम 4:37 पर और एकादशी तिथि जो कि समाप्त हो रही है 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार दोपहर 1:56 पर। उदया तिथि के अनुसार इस बार 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को जया एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में करनी चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार दोपहर 1:57 पर और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति हो रही है वह 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार सुबह 11:10 पर। तो द्वादशी तिथि की समाप्ति तो हरिवासर समाप्त जो है 29 जनवरी की रात्रि में ही हरिवासर की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 30 जनवरी को जो कि सुबह 7:09 से सुबह 9:24 तक व्रत का पारण किया जाएगा और गाय के दूध से व्रत का पारण किया जाता है। यह संभव न हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:34 से लेकर सुबह 6:25 तक होगा और सूर्योदय का समय रहेगा 6:42 और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:40 पर और 29 जनवरी की प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 7:11 से तो सुबह 8:32 तक। तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:50 में तो दोपहर 12:32 तक होगा। तो शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:48 से 7:11 तक होगा और पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु माता एकादशी का पूजन करना चाहिए और गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं, जल से आचमन करें और भगवान को काले तिल और तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें, जब भी भगवान को भोग लगाएं तो तुलसी दल डाल के ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान को नैवेद्य आदि का भोग लगा के जल में आचमनी करवाएं और मुख शुद्धि के लिए पान सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें और द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद एकादशी व्रत का कथा का श्रवण करें, भगवान की आरती करें और व्रत के दौरान भगवान के स्रोत चालीसा आदि का पाठ करें या श्रवण करें। इस दौरान विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण करना चाहिए, बड़ा ही उत्तम माना जाता है। इस व्रत में दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। व्रती को दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही सात्विक भोजन या आहार ग्रहण कर लेना चाहिए और रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके वस्त्र का संकल्प लेना चाहिए और दिन रात्रि उपवास रह करके जो उपवास नहीं रह पाए तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और भगवान का सुबह शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें और रात में जहाँ तक हो सके जागरण करें और समय भगवान के नाम लेते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे आदि जप करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर लें और भगवान की आरती कर लें। फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं, ब्राह्मण को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करें। इससे भगवान विष्णु अपने भक्त पर अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है और इस प्रकार के जानकारी प्राप्त करने के लिए
पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये थी आज की जानकारी। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।